नमस्कार। आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अपनी उठाइएगा नोटबुक और पेन और नोट करते जाइए इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को। लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, समता के अधिकार यानी समानता वाला अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है। यानी आर्टिकल एरिया पूछा गया है इसमें। तो देखिएगा, ए दिया गया ऑप्शन 23 से 24, बी है 14 से 18, सी है 19 से 22 या डी है 25 से 28। तो राइट ऑप्शन चुनिएगा। चारों विकल्पों को ध्यान से हम बोलेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। आपने चुन लिया होगा और मिलाइएगा। इसका राइट ऑप्शन है आपका समानता का अधिकार, बी ऑप्शन। 14 से 18 आर्टिकल एरिया है समानता का, क्लियर है। और 19 से 22 है स्वतंत्रता का, 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर है। अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुरवा किस अधिवास में शामिल है। यानी जो पुरवा कॉन्सेप्ट है वो किस हैबिटेट में शामिल होता है। रेखीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास या अखंडित अधिवास या नगरीय अधिवास। तो सुना होगा गाँवों में एक छोटा सा गांव जिसमें 10-12 फैमिलीज रहती हैं उन्हें पुरवा कहते हैं। वो किसका प्रकार है या किसका अधिवास में आता है। ग्रामीण अधिवास की कैटेगरी में आता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा तीसरा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है या कौन सा वल्केनो माउंटेन है। अपलेशियन, किलिमंजारो, यूराल या अरावली। राइट ऑप्शन ध्यान से चुनिएगा। आपके क्लास में माउंटेन हो चुके हैं तो इसमें बी ऑप्शन जो है किलिमंजारो, ये एक वॉल्केनो कैटेगरी का माउंटेन है, पर्वत है। तो इसको ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो तंजानिया देश में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्लियर रहेगा। अपलेशियन ये नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका देश में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अमेरिका देश में एक प्राचीन पर्वत है अपलेशियन, क्लियर है। अरावली इंडिया में है, ये भी एक अवशिष्ट यानी प्राचीन पर्वत है। यूराल यूरोप और एशिया को अलग करने वाला एक पर्वत है। चारों को ध्यान से सुन लिया होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा जो आइलैंड है वो कहाँ स्थित है। मुंबई तट पर, गोवा तट पर, गंगा डेल्टा या कच्छ तट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आज का थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये जो पेपर आया था ना उस समय ये हार्ड माना गया था कि ये कठिन पेपर है। तो इसको ध्यान से नोट करिएगा और समझिएगा। एलिफेंटा द्वीप आपका मुंबई कोस्ट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। मुंबई तट पर स्थित है एलिफेंटा द्वीप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। रेनफॉल जहाँ होती है कितनी, यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाएंगे। 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 या 70 से 100। देख लीजिएगा, अपने आप में बहुत ही अच्छा लेवल लिए हुए हैं प्रश्न। आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ नोट करिएगा इन प्रश्नों को। इसका राइट ऑप्शन है सी विकल्प। 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, मानसूनी वन वाले क्षेत्र। यानी मानसूनी वन पाए जाएंगे अगर 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। यानी कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो किसका विस्तार है। तिब्बत के पठार का, हिमालय के पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का या शान के पठार का। तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा। जो कार्बी एंगलोंग पठार है वो आपका असम राज्य में विस्तृत है। कहाँ है, असम राज्य में है। और ये प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर प्लेटू का विस्तार है या उसका विस्तार अंतिम छोर कह सकते हैं। मेघालय का शिलोंग पठार और ये कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा रहे हैं। वो अभी गंगा और ब्रह्मपुत्र के गैप ने इसे अलग कर दिया है। आपको लगता होगा कि दूर हो गया है, असम और मेघालय के पठार प्रायद्वीप के नहीं होंगे, जबकि रियलिटी यही है कि गंगा नदियों ने काट करके प्रायद्वीपीय पठार और कार्बी एंगलोंग और शिलोंग के पठार को बहुत दूर कर दिया है। क्लियर हो गया होगा। मैप में इसे देख लीजिएगा, अभी दिखा रहे हैं। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हो तो ध्यान से देखें। ये कुछ ऊंचा हुआ इलाका उठा हुआ ये पठार है और ये प्रायद्वीपीय पठार है। और यहाँ असम में कुछ हिस्सा है और यहाँ मेघालय में कुछ हिस्सा है। तो ये विस्तार किसका है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। लेकिन यहाँ पर गंगा नदी आई और गंगा नदी ने काट करके यहाँ गैप पैदा कर दिया है और इसको यहाँ पर आपका सेट कर दिया है। तो ये किसका विस्तार है। प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। किसका विस्तार हुआ,
प्रायद्वीपीय पठार का। मैप को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? यानी जो आरक्षण दिया गया है वो किस एरिया में है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत राज संस्थाओं में? तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा। ये प्रश्न लगातार एग्जाम्स में आया है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी यूपी SSSC का एग्ज़ाम हो। ये 33% आरक्षण आपका महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? मिनिमम एज पूछी है गवर्नर की, राज्य के राज्यपाल की, 50, 45 या 35 या 30 वर्ष। तो इस एज को पहचानिएगा। ये राइट ऑप्शन है आपका सी विकल्प, 35 वर्ष आपकी मिनिमम एज बताई जाती है राज्यपाल साहब की। यानी राज्य के राज्यपाल को बनना है तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 9। इसको ध्यान से देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने हैं और सही कूट का चुनाव करना था। आपको कूट चुनने होते हैं, तो कैसे? ए का कौन सा सही है? भारतीय संघ का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल। नगर निगम का कौन होता है? मेयर। और ग्राम पंचायत का कौन होता है? सरपंच। तो ये आपके कूट बन जाते हैं और नीचे यहाँ कूट दिए होंगे, तो जहाँ पर आपका सही हो जाए वो आपका मैच कर लिया जाता है। यानी ए का ए होगा, बी का सी होगा और सी का डी होगा, डी का बी होगा। आपने ये जो मैचिंग है वो देख ली होगी। इनको याद करना होगा आपको कि भारतीय संघ का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। ग्राम पंचायत का सरपंच। तो ये आपको कूट मैचिंग में दिए गए थे प्रश्न में। हमने सीधे प्रश्न और आपको मैच करा दिए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब कहाँ हुआ था? यानी पहली बार यूज 356 का कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा। यानी 356 ये इमरजेंसी संबंधित एक व्यवस्था है, तो राज्य की आपातकाल जो लगता है वो 356 के तहत लगता है। तो इसका प्रयोग किया गया था केरल राज्य में 1959 में पहली बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, हाउस टैक्स यानी गृह कर नगर निगम के सभासदों द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 12 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? रेनडियर वही जानवर जो भालू जैसा होता है, स्लेज गाड़ी को खींचता है। तो कौन से प्रदेशों में पाया जाएगा? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, रेनडियर टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। आपको याद होगा कनाडा जैसे प्रदेश में हमने उत्तरी भाग में जो बर्फीला क्षेत्र था, ठंडा इलाका, वहाँ पर देखा था रेनडियर जैसा जानवर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बदल गया क्वेश्चन। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश नहीं है। यानी कौन सी घास का मैदान जो शीतोष्ण में नहीं आता है और बाकी 3 आएंगे, कोई एक नहीं होगा? डाउन्स, कंपास, प्रेरीज, पंपास। राइट ऑप्शन पहचानिएगा। इसका राइट विकल्प है बी विकल्प, यानी कंपास या कैंपास ग्रासलैंड शीतोष्ण नहीं है। ये आपका कर्क, मकर और भूमध्य रेखा के आसपास कंपास घास का मैदान पाया जाता है। ये ब्राज़ील देश में पाया जाता है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, शीतोष्ण कटिबंधी, मकर रेखा के नीचे है। प्रेरीज कर्क रेखा के ऊपर है, अमेरिका देश में। पंपास अर्जेंटीना में है, मकर रेखा के नीचे। तो ये तीनों के तीनों शीतोष्ण कटिबंधी हैं, जबकि कैंपास आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14। जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप? सिंपल प्रश्न है। राइट ऑप्शन है इसका पहला विकल्प, एशिया महाद्वीप जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये आपके ऑप्शन है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में? तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, कहाँ पर आपकी ये जनजाति निवास करती है? इसका राइट विकल्प है दूसरा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये थारू जनजाति निवास करती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ में?
छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर या सिंपल कहिए रूस की मदद से 1955 में स्टेबल किया गया था। ध्यान रखिएगा 1955 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, निम्न में से कौन सा अचल जीव है? अचल जीव का एग्जाम्पल दिया गया है काइटिन, यूप्लेक्टेला, इक्नस या लीच। थोड़ा सा कठिन है ये, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। अचल जीव यानी अचल मतलब ये फिक्स हो जाता है, चलता नहीं है, कहीं ना कहीं चिपक जाता है, तो अचल जीव है ये, बी ऑप्शन सही है। यूप्लेक्टेला ये आपका एक अचल जीव है जो प्रायः स्पंज जैसे होते हैं, जो समुद्र के किसी आधार पर चिपके रहते हैं, यानी किसी न किसी बेस पर चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणु की यूनिट पूछी है, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। यानी प्रोटीन के अणु किससे मिलकर बनते हैं? तो राइट ऑप्शन है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनते हैं। क्लियर हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19 ये रहा, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी पेड़ों की एक कोशिका है जो सेल है, उसमें से कौन सा अंगक है जो अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा? सेलुलोज कोशिका भित्ति पाई जाएगी, तारक काय देखते हैं, रसधानी चेक करते हैं, लवक। चारों में से पहचानिएगा क्या नहीं पाया जाएगा। राइट ऑप्शन है तारक काय, बी विकल्प। 19वें क्वेश्चन का तारक काय जो ऑप्शन है वो कोशिका में यानी सेल में अनुपस्थित पाया जाएगा। किसकी कोशिका में? पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिका में ये अनुपस्थित होगा। तारक काय पौधों में नहीं पाया जाता है, यह केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, किस देश में लचीला संविधान लागू है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लागू है? अमेरिका, भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम। और ये वही देश है जिसका आलिखित संविधान है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी विकल्प। यूनाइटेड किंगडम का संविधान लचीला है, यानी इसको कभी भी बदला जा सकता है क्योंकि लिखा ही नहीं गया है। तो ये समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, गौरैया, मोर, सारस या क्रेन या तोता। तो इसका जो आंसर सही हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। और पिछले प्रश्न का आंसर सुनिए, ये पिछले वीडियो का कमेंट बॉक्स का प्रश्न था, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पूछा है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, हाइड्रा या पैरामीशियम। तो इसका विकल्प डी सही है। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।